हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ बिट्टू कुमारी और मैं करती हूँ बैंकिंग जैसे एसबीआई, आरआरबी, इन सभी की तैयारी करती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज का सबसे मेन पॉइंट ये है कि मतलब पढ़ाते समय बोलते हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो सबका अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को सुबह टाइम मिलता है, किसी को शाम को मिलता है, कोई नाइट में पढ़ता है, सबका अपना अपना एक शेड्यूल होता है। तो उस चीज़ को सब आप अपने हिसाब से मैनेज करो। मतलब ये मत देखो कि दूसरा ऐसे पढ़ा तो मैं भी ऐसे करूँ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट होता है ना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखोगे, अगर होता है और उससे इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो उस चीज़ को अप्लाई करो। वरना ये नहीं है कि एक चीज़ है कि सुबह उठ के पढ़ो आपको ये अच्छा याद होगा, और आपको सुबह नींद आ रही है, नहीं तब से पढ़ाई हो रही है, नहीं नींद पूरी हो रही है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट जाएगा उस चीज़ को लेके। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये था कि कल कमेंट आया हुआ था, एक मतलब कोई है उनका, तो भैया हैं या फिर छोटे बड़े मुझे पता नहीं है, मुझे तो दीदी बोल रहे थे तो उसके हिसाब से बता रही हूँ ना। तो उन्होंने ये बोला कि मैं प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन नहीं, 12th पास की है, तो मतलब ऑब्वियसली छोटे ही होंगे अभी, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। एक भैया ने बोला है कि अभी से करना स्टार्ट कर दो। उनका एनडीए में 2 बार अटैम्प्ट दिया, हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला किसी से सजेशन लिया, और वो भैया भी बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो मतलब उन्होंने सही बोला। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मैं मतलब कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, कब से क्या करूँ, कब से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ। बस ये था कि कॉलेज इन्जॉय किया, पढ़ाई की, और बस कॉलेज के ऊपर फोकस किया, इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ का मुझे मतलब बाद में इफेक्ट दिखाई दिया कि अगर मैं कॉलेज टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करती ना, तो मतलब आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। क्योंकि कॉलेज टाइम पे इतना बर्डन नहीं होता है। मेरे कॉलेज में तो एक्चुअली बिल्कुल भी बर्डन नहीं था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे प्रॉपर टाइम मिलता था, और वहाँ पे फ़ोन भी अलाउ नहीं था, तो मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकती थी मैं उस टाइम पे। लेकिन मैंने एक तो थोड़ा सा गाइडेंस का लैक था कि मैं किसी ने गाइड नहीं किया, और दूसरा मुझे खुद भी उस चीज़ के लिए नहीं था कि मैं अब मतलब कब पढ़ाई करूँ, क्या चीज़ करूँ। तो इस चीज़ का हो गया। तो अगर मतलब कोई अच्छी चीज़ आपको बताता ना कि अब से पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे ही करो, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, या फिर कोई आपको अच्छे से गाइड करे ना, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, है ना। उस चीज़ का बेनिफिट जरूर होगा। और दूसरा, अगर आप मतलब प्रिपरेशन करते हो ना, तो जैसे ये की प्रिपरेशन करते हो, तो उसका इफेक्ट ये नहीं कि आपको पेपर में देखने का मिलेगा, रियल लाइफ में भी वो इफेक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ, मेरी लिए रियल लाइफ में भी मतलब आप जब किसी के साथ बैठोगे, या फिर डिबेट करोगे, या फिर मतलब किसी से बातचीत करोगे, तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी। अगला बंदा भी सोचेगा कि हाँ, बंदे को नॉलेज तो है। तो मतलब उस चीज़ का बहुत इफेक्ट दिखाई देता है। तो प्रिपरेशन ये नहीं कि लाइक जॉब के लिए, अपने लिए भी, सेल्फ के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और कॉन्फिडेंट होने के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। तो मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कि हाँ, मैं अभी से प्रिपरेशन करूँ। तो थोड़ा थोड़ा अगर करोगे ना, तो बाद में उस चीज़ का बर्डन नहीं आएगा कि हाँ, मुझे करना है। और अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, 100% श्योर है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। और आज का मॉक लगाया मैंने, मॉक में मतलब इतना कुछ हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो एक बार ये मॉक देखो मैंने कैसे सोल्व किया। ये है मेरा आज का मॉक। इसमें 46.25 मेरे मार्क्स आए हैं। 50 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 84 मेरी एक्यूरेसी है, 25 मेरी परसेंटाइल रही है इसमें। और मैथमेटिक्स में आए हैं, मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि एक DI में थोड़ा सा हो गया था। तो 14 मेरे करेक्ट हैं, एक इसमें गलत हो गया। रीजनिंग में मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, 33 मेरे सही है, 2 इनकरेक्ट हो गए थे। और दोनों में देख रहे हो 33 34 मेरी एक्यूरेसी है। ऑल ओवर 39 एक्यूरेसी रही है, 93 94 रही है, और ऑल ओवर 94 एक्यूरेसी रही है मेरी। और अब आपको दिखाती हूँ एक चीज़ है ना, देखो ये मैंने पूरा रीजनिंग का सेक्शन कर लिया था। और एक ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें है सिटिंग वाला है, टेबल पे सिटिंग वाला। इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसमें ये था कि मतलब दोनों एक दूसरे को कैसे मतलब फेस करते हैं ना, वो बताना था इसमें। तो इसमें मैंने ये प्रॉब्लम ये कर दी कि मैंने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, मतलब बिल्कुल डिट्टो मेरा ऐसा बना था। और उसमें मैंने ये कर दिया कि ये वाला ऑप्शन SU SV और UT और ZY, मतलब आप देख सकते हो, देखो ना, SV UT और ZY तीनों दिख रहे हैं ना। लेकिन मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया कि उसने बोला था कि एक दूसरे के सामने रहते हैं, मतलब ये ध्यान नहीं दिया कि SV तो अपोजिट डायरेक्शन में है, UT भी अपोजिट डायरेक्शन में, फेस तो एक दूसरे को Z और X ही कर रहे हैं। ये मैंने मिस्टेक कर दी। और ये मैंने मतलब जहाँ पहले पढ़ती थी ना, वहाँ मैंने नोट्स पे चिपका भी रखा था कि हाँ, ये चीज़ होती है जब फेस करते हैं, तो ये नहीं कि एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे की तरफ भी फेस होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और हमेशा हर पजल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा मेरा गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान दूंगी आगे से, कि मतलब थोड़ा अच्छे से रीड करूँगी इस चीज़ को। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब आपने इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला है। मुझे तो मतलब मोस्टली टाइम यही चीज़ होती है।
उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन गलत ये हो गया, इसमें बन रहा था लो बन रहा था, मतलब एक ये तो बना लिया था लो वाला, और एक आउल वाला था ये, इसमें मतलब ये बाद में मुझे याद आया, जैसे मैं इस पर क्लिक करने लगी ना, ऑप्शन चेंज करने लगी, तभी सबमिट हो गया था, तो ये मेरा गलत हो गया। उसके अलावा मेरी एक पजल बच गई थी, मतलब टाइम नहीं बचा था, थोड़ा स्पीड पे काम करना है। और मैथ्स में ये वाली DI की, मैंने बस फर्स्ट वाली DI थी ना, पूरा डाटा निकाल लिया था। लास्ट में एक जो डाटा होता है ना, मतलब ये सेकंड वाला जो डाटा, इसमें 720 और 960 है ना, इसमें मैंने 860 कर लिया, मेरा दूसरा क्वेश्चन में ही अटक गया। देखो दूसरे क्वेश्चन में मेरे को टाइम देखो कितना लगा हुआ है। फर्स्ट वाले में तो चलो डाटा निकाला था जैसे लगा, लेकिन सेकंड वाले में देखो, और फिर भी मेरे से ये बना नहीं, फिर मैंने पजल छोड़ी थी क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसे डाटा वगैरह कैलकुलेट करना था। सेकंड मैंने स्टार्ट किया, सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट की, ये मेरे से हुआ नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था। देखो इसमें 1 मिनट और 33 सेकंड लगे हुए हैं, फिर भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या उस टाइम पे क्या हो जाता है। और एक ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, अब याद नहीं आ रहा कैसे गलत हो गया, दोबारा से सोल्व करूँगी सारा पेपर। और ये सिंप्लीफिकेशन मेरे से रह गया था। और ये एक DI थी, ये मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि थोड़ी सी डाटा वाली थी DI और टाइम टेकिंग थी, तो मैंने सोचा कि आगे कर पाऊँ। फिर ये वाले क्वेश्चन किए मैंने 5 के 5 मेरे सही थे। उसके अलावा एक सीरीज वाला क्वेश्चन किया, सेकंड वाला स्किप कर दिया, थर्ड वाला किया, फोर्थ वाला स्किप कर दिया, फिफ्थ वाला किया। उसके बाद टाइम नहीं बचा क्योंकि पूरा टाइम मुझे ना फर्स्ट वाले जो DI थी ना उसमें ही लग गया, तो उसमें क्वांट वाले सेक्शन को तो मैं टाइम ही नहीं अर्थमेटिक वाले सेक्शन को तो मैं टाइम ही नहीं दे पाई। तो मोस्टली अभी भी मुझे यही हो रहा है कि मॉक अटेम्प्ट करते टाइम मैं खुद की जो है ना स्ट्रेटेजी में जो फॉलो करने जाती हूँ ना, वो भी नहीं हो पाती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अभी मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जब पेपर आएगा उसके पास में मैं ये कर लूँगी, जो सर बताएंगे उसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से एक स्ट्रेटेजी बना के रखो, उसी को फॉलो करो, और बेस्ट ये होगा कि जो सर बताते हैं ना उसको करो, कि पहले 1 लाइनर करो, उसके बाद पजल करो। और मैथ में भी पहले जो सिंप्लीफिकेशन सीरीज और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है वो करो, फिर जो इजी DI है वो करो, उसके बाद अर्थमेटिक वाला सेक्शन करो। तो ये है, उसको अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो जब पूरा पेपर आएगा तब तक आप उसको अप्लाई कर पाओगे। वरना जैसा मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं ना आपके, जबकि मुझे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे सोल्व करके देखे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे आता नहीं है, लेकिन बस वही है कि मैं मॉक में उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे में वो है कि मैं अच्छे से रीड नहीं कर पा रही हूँ, कहीं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है मेरी, और मैं जो स्ट्रेटेजी बताई है ना वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ से मिस्टेक हो रही है, और सजेस्ट भी करना कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ और कैसे इस चीज़ को अप्लाई करूँ। थैंक यू।